प्रेम से बोलिए सदगुरु देव की जय। आज हर मनुष्य को अविद्या के कारण हर मनुष्य दुखी है। अविद्या ही मनुष्य को भुला रही है। जैसे सूर्य के आगे बादल आने के पश्चात सूर्य का प्रकाश नहीं दिखता, इसी प्रकार से हमारी अविद्या के कारण हमें अपना सत्य नहीं दिखता। हम असत्य का सहारा लेकर हम सत्य कहना चाहते हैं, असत्य के सहारा से हम सत्य में जीना चाहते हैं। तो ये कभी भी असत्य सत्य नहीं हो सकता। सत्य सत्य ही रहता है, असत्य असत्य ही रहता है। इसलिए अविद्या के कारण हर मनुष्य दुखी है। आज हमें कोई दुखी करने वाला धरती पे नहीं जन्मा। लोग भगवान का नाम लेते हैं कि भगवान हमें दुख दे रहा है, भगवान हमें परेशान कर रहा है। लोग ऐसे कहते हैं हमारे घर में कोई शैतान है, जो हमारे घर में शैतान के रहते हुए शांति नहीं है। हमारे घर में कोई छाया है, हमारे घर में किसी का कोई तंत्र का प्रभाव है। ऐसे हम अविद्या के कारण भूलते हैं। विचार करके देखिए तो हमारे घर में कोई छाया नहीं, हमारे घर में कोई तंत्र मंत्र करने वाला नहीं। हमारी अविद्या अज्ञान ही हमें दुख देता है। आज तक किसी को किसी दूसरे ने दुख नहीं दिया, ये बिल्कुल कटु सत्य है। अगर आप और हमारे बात समझ आ जाए तो ये पक्की बात है कि हमें कोई दुख नहीं दे सकता। जितने भी दुख आते हैं निज कारणों से आते हैं, स्वयं की अज्ञानता से आते हैं। आज ये हो क्या रहा है, हम मंदिर में दीप जला रहे हैं, मंदिर में प्रकाश कर रहे हैं, पर हमारे घट में अंधेरा है। मंदिर में प्रकाश कर रहे हैं, घरों में बड़ी बड़ी बल्ब लाइट जला रहे हैं, पर हमारे अंदर अंधेरा है। और जब तक हमारे अंदर का अंधेरा नहीं भगता है, तब तक हमें शांति मिलना मुश्किल है। हर व्यक्ति शांति का रास्ता चाहता है, शांति चाहता है। चाहत सुख दुख संगना चाड़ा, कहा भी है कबीर साहब ने। हम सब शांति चाहते हैं, पर काम अशांति का करते हैं और नाम दूसरे को लगाते। घरों में भी हम देखते हैं, सास कहती है कि मुझे बहू के रहने से बहुत दुख है, बहू ने मुझे परेशान कर रखा है, बहू मुझे परेशान करती है। हर व्यक्ति कहता है नौकर हमें परेशान करता है, मालिक कहता है कि नौकर हमें परेशान करता है, और पड़ोसी हमें दुख देता है, भाई हमें सता रहा है। कोई हमें नहीं सताता है, हमारी अज्ञानता ही हमें सताती, अज्ञानता ही हमें दुख देती है। तो जिस प्रकार दीपक जला के मंदिर में हम प्रकाश करते हैं, इसी प्रकार हृदय में विवेक ज्ञान का दीपक जलाकर अविद्या अज्ञान अंधकार को भगाइए। ये हमारे शत्रु पड़ोसी नहीं, बेटा पुत्र बहू नहीं, मोहल्ले के लोग नहीं, गुरु चेला शिष्य नहीं, ये पार्टी वाले नहीं। हमारे शत्रु तो हमारे अंदर बैठे हैं, और वो शत्रु हमें अनादि काल से धोखा दे रहे हैं, अनादि काल से विश्वासघात करते हैं। हमें अनादि काल से वो संगाती बने हैं। और जैसे अनादि काल से संगाती कैसे बने हैं, धान और धान का छिलका साथ में लगा है। छिलका और धान के जो दाने भीतर जो चावल है वो अनादि से हैं, पर एक उपाय है, एक युक्ति है कि धान के छिलका को हटाकर शुद्ध धान चावल रह सकता है। इसी प्रकार हमारे स्वरूप में अज्ञान नहीं है, हमारे स्वरूप तो शुद्ध है। जैसे धान शुद्ध है, उसके दाने शुद्ध है, पर छिलका के कारण वो जन्म मरण में, वो उगने में, अंकुरित होने में लगी है। ऐसे ही हमारा अज्ञान के कारण ही हमारा जन्म मरण लगा है। भगवान बुद्ध ने कहा आपो दीपो भो, अपने दीपक स्वयं बनो, पर यहाँ उल्टा हो रहा है। दीपक के तरे अंधेरा, जिस प्रकाश
जिस शांत स्वरूप, जिस ज्ञान स्वरूप आत्म राम परमात्मा चेतन राम के पास होकर के हम सुख से नहीं रह पा रहे, क्योंकि हम शैतानों का संग कर रहे हैं। हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष का झमेला जुटा रखे। तो सज्जनों, जैसे खेत में आप अनाज बोए हैं और अभी जो फसल बोने का समय है, आषाढ़ महीना है, ये जुलाई में सब किसान अपने खेत में फसल बोते हैं। आजकल तो कीटनाशक दवाई और वो कचरा जलाने की दवाई चल गई है, पर पहले किसान बैल के चलाकर कुल्पा निकाल देते थे और दूसरा समय से उसकी निंदाई गुड़ाई कर देते, ताकि सुरक्षित फसल रह जाए और वो सुरक्षित फसल को समय समय से पानी, खाद मिलता रहे, तो वो फसल अच्छी बढ़ती रहे। पर आज क्या हो रहा है, हमारी जीवन रूपी खेती में कचरा है, राग का कचरा है, द्वेष का कचरा है, ये हिंसा का कचरा है, निंदा चुगली का कचरा है, भयंकर अहंकार अभिमान का कचरा है। हमारे जितने हम अपने दुख से दुखी नहीं हैं, या ये बात आप सब ध्यान से सुनिए, विचार करिए, जितने हम अपने दुख से दुखी नहीं हैं, उतने हम पड़ोसी के दुख से दुखी हैं। जितने हम अपने दुख से दुखी नहीं, अपनी बीमारी से दुखी नहीं हैं, उतना हम दूसरे के विकास, उन्नति, प्रगति से हम दुखी है। इसलिए सज्जनों, हमें अपना कचरा निकालना है, और हम अपना कचरा निकालने के लिए विवेक ज्ञान की कुदाली ले, खुरपी ले, और जिस प्रकार किसान खेत को सुंदर साफ कर देता है, उसकी फसल लहराती है, और जब फसल पक के आती है तो बड़ी सुंदर खेती लगती है। इसी प्रकार हमें अपने जीवन रूपी खेती में है जो ये अवगुण रूपी कचरे को निकाल दीजिए, ताकि जिससे हमारा जीवन शुद्ध और सात्विक हो जाए। हम दूसरे को शिक्षा देते हैं, हम दूसरे को ज्ञान देते हैं, पर हम ही उस भूल में पड़े हैं। इसलिए कहा ना, भूल मिटे गुरु मिले पार की, पारक देई लकाई, भूल की औसत पारक सबकी भाई। हम तो उस आदमी की तरह बेवकूफ़ है कि हमारी बात हम ही भूल जाते हैं। एक आदमी की मुझे ऐसी थोड़ी सी रोचक एक कहानी याद आ जाती है कि एक आदमी हमेशा है जो दुखी रहता था, क्योंकि उसके घर में कोई ना कोई मर जाता था, और ये भी पक्की बात है, जिसने देह धारण किया है उसकी एक दिन मृत्यु होना है। सज्जनों, हम सबको मौत चेता जाती है, मौत सावधान कर जाती है कि आज हमारा जो बसेरा है पता नहीं यहाँ है, कल हमारा बसेरा कहाँ हो जाएगा। मौत हमें बैराग की शिक्षा दे जाती है, मौत हमें एक बहुत बड़ी है जो जीने की कला सिखा जाती है कि भाइयों, भूल में मत जीना, नहीं तो तुम्हें भी एक दिन मरना होगा। तो उस घर में उस भाई के यहाँ रोज 2, 4, 15 महीना, 6 महीना में कोई ना कोई मर जाता था। संयोग बनता है परिवार में, कई बार लगातार मृत्यु होती जाती है, और जब लगातार कभी मृत्यु होती है तो लोग उसमें भी भ्रम पाल लेते हैं कि हमारे घर में कुछ कर रखा है, कुछ कर दिया है। इसलिए नहीं, कोई कुछ नहीं करता है। आप निर्भय हो जाइए, प्रारब्ध पहले बने पीछे बना शरीर, आपको कोई दुख नहीं दे सकता। दुख देने वाले हमारी है जो अज्ञानता से किए हुए कर्म ही हमें दुख देते हैं। जो हमने भूल में किए हैं या जान अनजान में जो किया है, वो जो मिलता है, जो शुभ अशुभ हमने किया है, तो उसके घर में कोई ना कोई मर जाता है। कभी बहन मर गई, कभी मौसी मर गई, तो जब मौसी मरी तो सब लोग उसे है जो चुप करने गए, भैया चुप हो जाओ, रोना मत, कहे मेरी तो मौसी थी और ऐसी मौसी मिलना मुश्किल है। बहुत विलाप कर कर के वो भाई रोता है। वो माताएं कहती है, भाई मत रो, हमें ही मौसी मान लेना, क्या फर्क पड़ जाएगा, हम ही तुम्हारी मौसी मान लें, हम ही आपकी मौसी बन जाएंगे। ओ भाई विश्वास करके चुप रह जाता है। एक बार उसकी बहन मरी, सब लोगों वो रोने लगा, मेरी बहन चली गई, हाय मेरी बहन, हाय मेरी बहन, मेरे हाथ में रक्षाबंधन का त्यौहार में कौन मेरे हाथ में राखी बांधेगा, मेरी कलाई सूनी कर गई मेरी बहन, मैं किसको भात लेके जाऊंगा, भतैया किसका बनूंगा, मैं ऐसे बहुत विलाप कर कर के रोने लगा।
तो वहाँ जो माताएं आई उनने कहा भैया मत रो, आप हमें ही बहन मान लेना, हम ही आपकी बहन बन जाएंगे। फिर वो चुप हो जाता है। ऐसे ही करते करते एक दिन उसकी माँ भी मर गई और माँ के लिए भी बहुत तड़प तड़प के विलाप करके रोने लगा। तब भी माताओं ने यही बात कही, भैया मत रो, चुप हो जाओ, तुम क्यों इतने रोते हो, तुम्हारे माँ चली गई तो क्या हुआ, हम भी तो आपकी माँ ही है, हमें ही आप माँ मान लेना। ओ भाई चुप हो जाता है। ऐसे ही करते करते थोड़े दिन बीते, समय का संयोग बना और उसकी धर्म पत्नी का भी शरीर छूट गया। अब जब धर्म पत्नी का शरीर छूटा तो बहुत विलाप कर कर के रोने लगा। फिर उनको समझाया गया, खूब बताया गया कि भैया मत रो, चुप हो जाओ। अब उस समय ये घटना घटती है कि सब कहते हैं कि भैया चुप हो जाओ, रो मत रो भैया, क्या हो गया। तो वो चुप ही नहीं होता है, वो रोता ही जाता है, मेरा घर का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, हाय मेरी पत्नी चली गई, मेरा जीवन, और बहुत तड़प तड़प के रोने लगा। सभी लोग समझाने लगे पर वो चुप नहीं होता है, वो रोता बंद नहीं होता है। तो उन्हीं लोगों ने कहा, अरे भैया तेरी मौसी मरी थी, तब हमने तुम्हें समझाया था तो तू चुप हो गया था, और अब तू बंद ही नहीं हो रहा रोता, तो चुप ही नहीं हो रहा रोने, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। तेरी माँ मरी तब भी हमने समझाया, तू समझ गया था, तेरी बहन मरी तब भी हमने समझाया, तू समझ गया, पर अब तो तू समझने का नाम ही नहीं लेता। ऐसी अज्ञानता में मत रो भैया, चुप हो जाओ। संसार है, यहाँ कोई मरता है, कोई जन्म लेता है, कोई आता है, कोई जाता है, इसी का नाम तो संसार है। भैया चुप हो जाओ। वो कहता है, अरे मेरी माँ मरी थी, मेरी बहन मरी थी, मेरी मौसी मरी थी, तो मेरी बहन मरी थी, मेरी मौसी मरी थी, तो आपने कहा था भैया चुप हो जाओ, हम तेरी मौसी मान लेना, हम ही तेरी मौसी, हम ही तो, हमको ही तुम अपनी मौसी मान लेना, हम ही तेरी मौसी बन जाएंगे। अब भी तो थोड़े दिन पश्चात मेरी बहन मरी, आप सबों ने कहा भैया चुप हो जाओ, मत रो, हम ही तुम्हारी बहन बन जाएंगे, तुम हमारे हाथ में, तुम्हारे हाथ में हम ही रक्षाबंधन का धागा बांध देंगे और तुम हमारा भतैया भाई बन जाना। कोई बात नहीं भैया। तो मैं चुप हो गया था क्यों, आपने कह दिया था कि मैं ही आपकी बहन बन जाएंगे। फिर मेरी माँ मरी तो आप सब ने कह दिया था चुप हो जा भैया, हम ही तुम्हारी माँ बन जाएंगे, आप हमें माँ मान लेना। पर अब तो कोई नहीं कहता, मतलब इसका मतलब वो ये कहना चाहता था, अब कोई नहीं कहता कि हम तुम्हारी पत्नी बन जाएंगे। ये क्या है, ये अज्ञानता है, अविद्या है, अभूल है। इसी के कारण हर व्यक्ति दुखी है। इसी हमें अपनी भूल को परखना चाहिए, अपनी भूल को समझना चाहिए, अपने जीवन रूपी खेती को सुंदर साफ करना चाहिए। आज मनुष्य जीवन में हम जैसे किसान अपने खेत पे ध्यान दे रहे हैं, बहुत गौर से अपने खेत को संवार रहे हैं, और आज देखो किसान कितने, अभी ये सावन का आषाढ़ का महीना है, इसमें किसान लोग लवलीन है अपनी खेती में, सब उनकी तरफ उनका दिमाग दिल आकर्षित है ताकि कहीं फसल ना बगड़ जाए, फसल ना खराब हो जाए, फसल में कीटनाशक माने कीड़े ना लग जाए, कचरा ना हो जाए। इसी प्रकार किसान अपनी खेती पे ध्यान देते हैं। याद रखना हमारा जीवन भी खेती की तरह है, इसमें भी है जो हमारे जीवन में कोई कचरा ना आ जाए, कोई अज्ञान ना आ जाए, कोई ऐसी भूल ना हो जाए कि जिससे हमारा जीवन दुख में चला जाए या हमसे कोई दुखी हो जाए। ऐसा हम जैसे किसान अपने खेत में नज़र रखता है कि कोई कीड़े नहीं लग जाए, कोई अवगुण ना लग जाए, कोई अवगुण ना आ जाए, और राग देश का कचरा ना आ जाए। काम क्रोध लोभ रूपी कीटनाशक जो जंतु लगे हैं, ये जैसे फसल को काट कर नष्ट कर देते हैं, ऐसे ही हमारे जीवन को ये अवगुण नष्ट कर देते हैं। आप जानते हैं कि लकड़ी में घुन लग जाते हैं, तो लकड़ी का घुन है जो लकड़ी का घुन जिस प्रकार लकड़ी का घुन वो लकड़ी को पूरा खोखला कर देता है, इसी प्रकार व्यक्ति के अवगुण उसे खोखला कर देता है। इसी हम इस सब कचरा को निकाल के अपने जीवन को शुद्ध सात्विक बनाकर अपने आत्म कल्याण करना चाहिए। बस इतने के अपनी वाणी को विराम लेती हूँ। आज हम महेश्वरम
साध्वी आश्रम पे है, जहाँ हमारी जो माता श्री गुरु माता साहब विजित साहिब जी भी यहाँ हैं, और हम बहुत सारी साध्वियाँ यहाँ पे है, और यहाँ बहुत सुंदर वातावरण है। तो आज हमने कुछ बातें यहाँ करी, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यही वाणी को विराम लेती हूँ, और इसी प्रकार अपने जीवन को शुद्ध बनाइए। प्रेम से बोलिए।